देखो भाई, अगर आप इस वीडियो पर 2 मिनट भी रुक गए ना तो कांग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग नॉलेज से भरने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों के बारे में पता चलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और कुछ लोग तो अभी से चले गए होंगे क्योंकि उन्हें तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करनी है। और बचे हुए लोगों को धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। देखो, नंबर 1, कुलधारा राजस्थान का प्रत्यक्त गांव का भी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ यह गांव अब खाली घरों, टूटी हुई इमारतों और एक पुराने मंदिर के साथ एक बंजर भूमि से ज्यादा कुछ नहीं है। यह जैसलमेर में घूमने के लिए एक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। करीब 2 शताब्दी पहले 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गाँव से भाग गए थे। तब से कोई भी यहाँ रहने में सक्षम नहीं है और यह अब तक भारत में प्रत्यक्त स्थानों में से एक है। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें रात में असाधारण गतिविधियों द्वारा भगा दिया जाता है। कुलधारा घूमने आने वाले पर्यटकों को गांव के अंदर पैर रखते ही एक असहज भावना का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, कुलधारा के असली निवासियों ने गांव पर एक अभिशाप छोड़ दिया था कि उनके बाद कोई भी यहां पर बस नहीं पाएगा। नंबर 2, उत्तराखंड के चमोली में कंकालों की झील। रूपकुंड झील हिमालय के सबसे निर्जन स्थान पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। लेकिन इनका दुर्गम और खतरनाक स्थान इस झील से जुड़ी उदासी और निराशा से कोई लेना देना नहीं रखता। इसके नीचे जो कुछ है वही ज्यादातर लोगों को डराता है। भारत के इस रहस्यमय स्थान पर हर साल बर्फ पिघलने पर जमी हुई रूपकुंड झील की सतह के नीचे लगभग 300 से 600 कंकाल देखे जा सकते हैं। रेडियो कार्बन परीक्षण और फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि ये लाशें 15वीं शताब्दी ईस्वी की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह लाशें कन्नौज के तत्कालीन राजा और रानी की है जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन भयंकर ओलावृष्टि के कारण झील में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, असम के जटिंगा में आत्मघाती पक्षियों का स्थान। असम का एक विचित्र और खूबसूरत छोटा सा गांव जटिंगा हर मानसून से एक विचित्र लेकिन दुखद घटना का अनुभव करता है। यह दुर्लभ घटना इस गांव को भारत का सबसे रहस्यमय स्थान बनाती है। मानसून की अंधेरी और धुंधली रातों में गाँव के ऊपर से उड़ने वाले प्रवासी पक्षी पेड़ों और इमारतों, खंभों और अन्य चीजों से टकराकर मर जाते हैं। जटिंगा भारत में घूमने के लिए उन अजीब जगहों में से एक है जो हर साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान सामूहिक पक्षी आत्महत्या की जगह बन जाती है। पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि घने कोहरे और अधिक ऊंचाई के कारण पक्षी बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण वे पेड़ों और इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि इस सिद्धांत का खंडन करने वाले कई तर्क है। नंबर 4, जॉर्जिया गाइडस्टोन, जिसे कभी कभी अमेरिकन स्टोनहेंज के रूप में भी जाना जाता है। 1979 में जॉर्जिया के एल्बर्ट काउंटी में बनाया एक ग्रेनाइट स्मारक है। पत्थरों पर 8 भाषाओं में नक्काशी की गई है। अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चीनी और रूसी। प्रत्येक में तर्क के युग के लिए 10 नई आज्ञाएं हैं। पत्थरों पर कुछ खगोलीय विशेषताएं भी अंकित है। हालांकि स्मारक में कोई एनक्रिप्टेड संदेश नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य और उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। इन्हें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, जो आर्सी क्रिश्चियन के छड़ा नाम से जाना जाता था। 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा शायद सबसे विवादास्पद है। प्रकृति के साथ निरंतर संतुलन में 50 करोड़ से कम की मानवता को बनाए रखे। कई लोगों ने इसे मानव आबादी को निर्दिष्ट संख्या तक कम करने का लाइसेंस माना है और पत्थरों के आलोचकों ने उन्हें नष्ट करने का आह्वान किया है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का यह भी मानना है कि उन्हें एक लूसीफेरियन गुप्त समाज द्वारा डिजाइन किया गया हो सकता है, जो एक नई विश्व व्यवस्था का आह्वान करता है। नंबर 5, रोंगोरोंग ईस्टर द्वीप पर विभिन्न कलाकृतियों पर लिखी रहस्यमय ग्लिप की एक प्रणाली है। कई लोगों का मानना है कि वे लेखन की एक खोई हुई प्रणाली या प्रोटो लेखन का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानव इतिहास में लेखन के सिर्फ 3 या 4 स्वतंत्र आविष्कारों में से एक हो सकते हैं। ये चिन्ह अब भी पढ़े जा सकते हैं तथा इनके वास्तविक संदेश, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वे मूर्ति निर्माण करने वाली ईस्टर द्वीप सभ्यता के विस्मयकारी पतन के बारे में संकेत दे सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।